ओम नमो नारायणाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यह करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न कर्म अनेकों सनातन मार्गे हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं हैं। यह सब मेरी जानने की इच्छा है। हे मुनिवर, भगवान ने अनेकों प्रकार के जीव बनाए हैं। सबके कर्म अलग अलग हैं और सबके स्वभाव भी अलग अलग हैं। सबके स्वभाव एक जैसे क्यों नहीं हैं, यह मेरी जानने की इच्छा है। कृपा करके मुझे बताइए। व्याघ्र की बात सुनकर के शंख मुनि कहने लगे कि सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन मनुष्यों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। हे व्याघ्र, 3 प्रकार के मनुष्य भगवान ने बनाए। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, रजोगुणी, सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और ये तीनों अपने अपने गुण के हिसाब से कार्य करते हैं, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करते हैं। उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त करता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल देते हैं। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य की मिली हुई होती है। वो पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं और वह नरक और स्वर्ग दोनों के अधिकारी होते हैं, नरक में भी जाते हैं। यह मंदभोगी सदैव संसार में जन्म लेते रहते हैं। सतगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सतगुणी व्रति वाले महातेजस्वी पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। वह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं, भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। तब व्याघ्र कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंतकाल में अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होते हैं। यानी 4 सहस्त्र युगों का, 4 सहस्त्र युग बीत जाते हैं और 4 सहस्त्र रात्रि बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार दिन रात मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। हे व्याघ्र, इस प्रकार से ब्रह्मा के दिन चलते हैं। यानी 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। जो 4 सहस्त्र युग यहाँ पर बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और 4 सहस्त्र रात्रि का, तो 8 सहस्त्र का एक अहोरात्र होता है ब्रह्मा का। 48 घंटे का, रात दिन का 24 घंटे का, 24 घंटे का 8 सहस्त्र युगों का, 8 सहस्त्र युग बीते जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार 15 अहोरात्र का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिससे मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं, तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनंतर प्रलय में चेतन जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनंतर के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्यलोक ही रह जाता है।
ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अभिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। हे व्याघ्र, यह सृष्टि का क्रम है। इसी प्रकार से प्रलय और फिर सृष्टि की रचना होती है। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि और पितृ, लोक व वर्ण, धर्म, संस्कार सभी का अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अनन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं, जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं। वे सब राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले होते हैं। वह ब्रह्मलोक में तब तक निवास करते हैं जब तक ब्रह्म ना बदल जाए। इस प्रकार से वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते, तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में तथा रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति हो जाते हैं। वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निवेश, आँख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन देवताओं के 1000 दिन के बराबर होता है। और सृष्टि पर कई बार प्रलय आ जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा के कल्प के बराबर पर भगवान का एक निवेश होता है। ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है उतना ही समय पलक का खुलना। निवेश के अंत में उन्हें अपने कुक्षिष्ट लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोगों और सब जीव समूह को अपने उदर में रखते हैं। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका देह छूट गया है। सुतदेव जी कहते हैं, जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह 5 शाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इस प्रकार से जब ये कथा हो रही थी तो उस समय वहाँ 5 वृक्ष थे जो तत्काल गिर गए और उनमें से सर्प निकल के उनके सामने बैठ गया। जय श्री कृष्ण।